Hi, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. आज का लेसन है लेसन 18। आज का जो है टॉपिक है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्शन विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने पिछली वीडियो जो की थी, पिछला लेसन जो हमारा था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का था। तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होते हैं उसके सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना, ये मिल के दोनों कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। तो वो अगर आपने लिखा हुआ देखा है या आप कोई बोल रहा है तो या आपने खुद बोलना है तो उसको हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे इतना आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ये है। अब हम देखें कि ये जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो है इधर इस लाइन में, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये मेरी पिछली वीडियोस आप देखें तो पता चलेगा द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हैव है, ठीक है। ये आप देख लें कि ये जो है हैव है, हैव हैज। क्यों कि ही शी इज या कोई नाम आ जाए तो हैज लगता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये देखे ना, लग जाता है। तो ये हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था, क्या ऐड किया था हमने, ये किया था बीइंग, ठीक है, ये जो वर्ब है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मेन मकसद है मेरा आज का लेसन का, ये है कि इसको थोड़ा मैं साफ कर दूँ ताकि आपको ईजी नज़र आ सके। अच्छा, आई हैव बीन, अगर बंदा बोलता है कि आई हैव बीन, बड़ा लंबा हो जाता है ना। आई हैव बीन, यू हैव बीन, यू नो, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, बहुत लंबा हो जाता है। आई हैव बीन ईटिंग, बहुत लंबा और टाइम टेकिंग है। और जब स्पोकन इंग्लिश में आप किसी बात करते हो किसी से तो वो बड़ा फास्ट बोलता है, बंदे यार इसकी इंग्लिश की स्पीड इतनी है तो समझ नहीं आती। तो उसमें क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की तरह ये है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इसमें क्या करते हैं ये लोग, इंग्लिश में जो सिस्टम है वो कैसा है, वो ये है कि आई हैव, ये देखो ना, आई प्लस हैव, ठीक है। इसको इधर हमने क्या कर दिया है कि अब लिख दिया। अब उसमें क्या हुआ, मैं आपको इधर लिख के देता हूं कि आई लिख के आपने अपोस्ट्रोफी लिखनी है। तो उसमें आपको जो एच है वो निकल गया है, ए निकल गया है। तो क्या हो गया, वी ई, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अब। I've been doing something, I've been eating, I've been, बंदा बोले या I've been eating, क्योंकि आप एक पास्ट एक्शन का बता रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या कर रहे थे, ठीक है। You have been rude to me, you have been playing cricket, you have been doing this, whatever। तो you have been के बजाय you've been, you've been। तो his, ये H देखो ना, H E, तो इसका जो प्रॉपर है हैज, ये S है, ठीक है, हैज। इधर लिखें, ये देखें, हैज, ही हैज बीन। तो इसका हाँ यहाँ पे हिज बीन। इसका थोड़ा सा ना ट्रिकी है, आपने ख्याल रखना है इसका। ट्रिकी कैसे है कि अगर आप लिखते हो ही इज, ठीक है, इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन आपने करना है तो यो भी ऐसे आएगा। अगर इस ऐसे लिखना है ही हैज, तो वो भी आप ऐसे लिखेंगे, ही ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। ये देखा ना, दोनों सेम ही है। तो आपने सेंटेंस पूरा देखना है तो आपको पता चल जाएगा हैज है, ये हैज उसमें लगा हुआ है, ये वर्ब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आप इसके वर्ब्स को करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर आपको ना समझ आए, ये छोटी मोटी, तो उसमें मुश्किल नहीं है। क्योंकि आपको आज इंट्रोडक्शन हो गई है, उसके बाद आपको एक दफ़ा आएगी, फिर आपको माइंड में बैठ जाएगा कि कैसे इसको पिन पॉइंट करना है।
तो अभी हम इसको ना, ये एक सेकंड में इसको ना थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ताकि अगर आप लिखना चाहें तो आपको लिए आसानी हो। ठीक है, तो ये देखें। अच्छा, ये पहला वाला, फर्स्ट वन, आई हैव बीन, I've been, you have been, you've been, इसका भी हो गया। ठीक है, आगे he has been, he's been, तो इसका है she has been, she's been, इसका भी ये है ना s लगेगा, apostrophe s। ठीक है, और it has been, it's been, और इसका mark has been, marks, mark has been, marks been this, जो भी है आगे सेंटेंस आपने बनाना है। पहले वीडियोस देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट ये वो सारा, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। विजिट कर लेना दूसरे वीडियोस। और दे, इसके सारे we've been एंड they have been, they've been, ये देखें ये। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं इसके। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखें, ये जो है ये देखें, हैव का जो है HA निकल जाएगा, अपोस्ट्रोफी आएगी, VE आगे लगा देना है। हैज़ होगा तो हैज़ का भी HA निकल जाएगा, अपोस्ट्रोफी लगा के S लगा देनी है, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसके बारे में मकसद कि ये इसके सेंटेंस बनाने हैं आपने। I have been playing cricket since morning. I've been doing the dishes for 2 hours or whatever. I've been, कोई भी आपने पिछला लेसन जो है ना since और for का भी देखें कि वो कैसे लगाने हैं, तो आप उनको और इनको मिला के आपके सेंटेंस बन जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा for और since कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या करना है उसका। और इनका भी जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये सिर्फ आपका लेसन 18 जो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है, कि आपको ये याद रहे। सेंटेंस तो बाद में हम बनाते हैं, पहले भी बनाए हैं, बाद में भी बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे जाके, लेकिन आज का लेसन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि ये छोटी सी चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अगर कोई बंदा तेज बोलता है, जैसे I've been talking to him for ages, like आप देखो ना कैसे उसने I've been, ये नहीं उसने बोला I have been, इतना लंबा हो जाएगा। तो अक्सर जो इंग्लिश सीखते हैं ये बंदे यहाँ आगे पीछे से जाते हैं, जो सीख रहे होते हैं ना, तो वो पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं कि जो इंग्लिश में लिखा होता है ऐसे। इंग्लिश दो मतलब किस्म की है। इंग्लिश कैसी है, लिखने में और है, बोलने में और है, दोनों डिफरेंट है। मकसद के वर्ड्स जैसे होते हैं, लिखने में और हैं, बोलने में और हैं, वो आगे जाके हम सारे इन वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को, सब कुछ करेंगे, तो आपको आस्ता आस्ता पता चल जाएगा इसकी दोनों साइड क्या कौन सी हैं। लेकिन लिखने में अभी देखना, आप अगर आप बोलेंगे यू हैव बीन तो टाइम लगेगा, you've been कितना आसान ईजी तरीके से आसानी से और ईजी से जल्दी से बंदा बोल देता है। तो बंदे यार बोलते हैं ही इज़ गोइंग लाइक, वो तो 100 की स्पीड पे जा रहा हो इंग्लिश में, तो हमें समझ ही नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन लाजमी है, और भी चीज़ें बहुत सारी आप सीखेंगे साथ साथ। तो आज का लेसन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।